कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा सावधानी से सुनिए, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा छल होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, यह धोखा, यह छल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, आपको बर्बाद कर सकता है, आपको मिट्टी में मिला सकता है। बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे आपके ही आसपास, आपके ही अपनों में शामिल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है, आपको मिटाना चाहता है, आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दो बातें हैं। पहली बात तो कि ग्रहों की बनने वाली स्थितियां हैं जो आपके ऊपर घात होने को किसी न किसी रूप में बता रही हैं, बखान कर रही हैं। दूसरा कि महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां हैं, जिनके आधार पर भी हम आपसे यह कह रहे हैं। दोनों ही बातों को यदि समाहित कर दिया जाए तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन में आ रही एक बहुत बड़ी मुसीबत को आप तक पहुंचने से रोक सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी मूर्खता होगी जो इस कार्यक्रम को बीच में ही यदि आपने छोड़ दिया। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं 5 बड़ी सावधानियां जो आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में जरूर रखनी चाहिए, वरना आप अनजाने में, अनचाहे ही अपने जीवन में मुसीबतों को दावत दे बैठेंगे। बंधु, एक चीज ध्यान से सुनिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो जानबूझकर मुसीबतों को अपने जीवन में लेकर आता हो, या जानबूझकर व्यापार बिजनेस में घाटा खाता हो, पैसे की बर्बादी करवाता हो? नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। सभी जो भी व्यक्ति मेहनत करते हैं यही सोचते हैं कि इसका फल मिलेगा। शेयर मार्केट में भी पैसे लगाते हैं तो यही सोचते हैं कि बदले में प्रॉफिट निकलेगा। बिजनेस हो चाहे कोई भी नौकरी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, इंसान अपने लिए कभी गलत नहीं सोचता, फिर भी होता उसके साथ गलत ही है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि खुश होकर या लाभ लेकर बाहर निकलते हैं। ज्यादातर लोग तो केवल संघर्ष और संघर्ष, बस इतना ही करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्या है कि जीवन में लाख प्रयास और मेहनत के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती, मनवांछित फल प्राप्त नहीं होते। बड़ी बातें तो छोड़ो, जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जीवन जैसे रुक सा जाता है, थम सा जाता है, जैसे कि किसी प्रकार की कोई बंधन है, कोई शक्ति है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसी के विषय में आज हम आपको इस कार्यक्रम में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बहुत ही सावधानी के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपकी कुंडली के अनुसार, आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बताएंगे जो कि जातक को जानबूझकर जीवन में रोक कर रखती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। जातक के हर एक प्रयास में उसे असफलता ही देती है। अगर कभी धोखे से कोई सफलता मिल भी जाती है तो बदले में दुनिया भर की असफलताएं मिलती हैं, तो उस सफलता का भी जातक आनंद ले नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियों से बनती है, जिसे हम आपको बताएंगे, फिर उसके उपाय भी बताएंगे। देखिए बंधुओं, कुंडली में छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें तो आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गहरी बातें, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसे दोष योग युतियां भी होती हैं, ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति को समझ पाना मुश्किल है। उसके लिए अनुभवी ज्योतिष का होना आवश्यक है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। माई की कृपा और आशीर्वाद तो आपके पास पहुंचाएंगे ही, आपकी कुंडली के अनुसार ऐसे सटीक उपाय आपको दे देंगे कि आपके जीवन में फिर कभी दुख तकलीफ आपको परेशान नहीं करेंगे। आएंगे तो अवश्य, ऐसा तो होता ही नहीं कि जीवन में कभी परेशानी ना आए, तकलीफ ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं, ये तो बात कहना ही झूठ है। लेकिन आएंगे, लेकिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपके जीवन में रुकावट नहीं लाएंगे, आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, आप बड़ी आसानी से उन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित हो जाएगी। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। हम जो आपसे कहना चाहते हैं, मतलब कि आपके जीवन की उन नेगेटिव चीजों को, नकारात्मकताओं को आपको बताएंगे जिनकी वजह से अड़चने आती हैं। कुंडली के विषय में भी आपको बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को तो हटा ही देगा, साथ ही आने वाली गुप्त नवरात्रि के इस विशेष पर्व में आपको माँ भगवती, माँ बगलामुखी का पूरा आशीर्वाद दिलवाएगा। जी हाँ बंधुओं,
जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है उसका फिर बाल विवाह का नहीं होता, कोई उससे रोक नहीं सकता, उसका कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता है। जी हाँ, तो बस यही कृपा आप तक पहुंचाने के लिए महाशक्तिशाली एक उपाय आपको बताएंगे। इस उपाय को ध्यान से समझ लेना और आज से इसे करना शुरू कर देना, ठीक है? तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी तो सही समय पर सही कार्यक्रम आपको प्राप्त हुआ है। चलिए, यदि भाव माई के लिए गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। वैसे तो सभी माई के परिवार के हिस्से ही हैं, लेकिन भाव व्यक्त किया जाए तो देवी देवता बड़ी जल्दी ही प्रसन्न और आकर्षित हो जाते हैं। यही भाव, यही क्रिया आपको भी व्यक्त करनी है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ चीजें हैं, यानी कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, यानी कि 4 से 5 सावधानियां आपको बताएंगे जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको निश्चित तौर पर रखनी है। फिर आपको उस एक घटना के विषय में बताएंगे, उस एक व्यक्ति के विषय में बताएंगे जो आपके ऊपर घात करने वाला है, यानी आपको एक ऐसी चोट, एक ऐसा आघात पहुंचाने वाला है जिससे आप फिर उबर नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप पहले ही इसके विषय में जान जाए। अंत में आपको बताएंगे वह शक्तिशाली उपाय जो महामाई मां बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाएगा। याद रखना कि महामाई मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं और उन्हीं की दी हुई अनुभूतियों के आधार पर, उनके ही आशीर्वाद के आधार पर हम आपसे सारी चर्चाएं करते हैं और उनके आशीर्वाद और उनके प्रेम को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए बंधुओं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं, लोग ऐसी बातें कहने वाले हैं, परिस्थितियां ऐसी बनने वाली हैं जिनमें आप अपनी वाणी से आपा खोएंगे और आप ऐसी बातें, ऐसे अनाप शनाप, ऐसे शब्द कह सकते हैं जिससे कि आप खुद ही मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मतलब कि अपना काम खराब कर लेंगे, रिश्ते खराब कर लेंगे, अपनी समय और ऊर्जा भी खराब करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। क्रोध में, आवेश में आकर कुछ भी नहीं बोलना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना है, जल्दबाजी में बिना पूरी बात को समझे और जाने किसी को कोई जवाब नहीं देना है, वरना आपके हाथों से बहुत कुछ गलत हो सकता है। मतलब कि कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ी डील आपके हाथों से निकल सकती है, किसी प्रकार का अहित हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में आकर्षित हो सकती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरा कि अपने खर्चों पर पूरा नियंत्रण रखना है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष प्रकार के खर्चे आने वाले हैं। इन पर नियंत्रण आपको रखना होगा, अपने पैसे को बचा कर रखना होगा और फिजूल खर्ची भूल कर भी नहीं करनी होगी। कुछ खर्चे इस प्रकार के, जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ पैसे मांग सकता है, मदद के तौर पर मांग सकता है, या फिर जरूरत किसी भी प्रकार की बताएगा, आपको ठगने का प्रयास करेगा। आपको उसे पैसे नहीं देने हैं, किसी कीमत पर नहीं देने हैं। अगले 3 से 5 दिनों में दिया गया पैसा वापस नहीं आने वाला, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लेना। दूसरा कि
कोई व्यक्ति आपके घर में किसी प्रकार से बीमार हो सकता है, छोटी-मोटी कोई दुर्घटना, हादसा हो सकता है, जिसमें आपका पैसा लगेगा, उसे तो आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। बस आप इतना कर सकते हैं कि अपने घर के वातावरण को नियंत्रित रखें, सारी चीज़ों को देखते समझते रहें और यदि कहीं कोई संभावित बीमारी किसी के अंदर सिर उठा रही है या कोई हादसा किसी प्रकार से आपको समझ में आता है, कोई परिस्थिति बनती है ऐसी, तो उसके लिए पहले से ही सावधानी रख लें। जैसे बिजली के करंट के तार वगैरह खुले रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो झटका दे सकता है या फिर कहीं कुछ और गलत, आप अपने परिवार के, घर के परिवेश के आधार पर ये बात समझें, तो पहले से ही पूर्व सावधानी ज़रूरी है। ज़रा भी खतरा दिखाई दे, ज़रा-सा अलर्ट हो जाना और उसके लिए कुछ न कुछ उपाय कर देना, वरना हादसा हो सकता है। 100% बता रहे हैं आपको। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, पहले ही सावधानी रख लेंगे तो बहुत कुछ होने से बच जाएगा, मुसीबतों से बच जाएँगे। इसी के साथ-साथ बंधुओं, आपकी योजना में अवरोध आ जाएगा, आपके किसी कार्य को बनते-बनते बीच में अवरोध आ जाएगा, काम आपका बन नहीं पाएगा जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। इसी के साथ-साथ आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है, उच्च अधिकारियों से भी किसी प्रकार की तनाव की स्थिति रह सकती है, तो थोड़ा इसके लिए सावधान रहें। अपने मन, अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाकर रखें, परिस्थितियों को समझें और कभी-कभी थोड़ा झुकना भी पड़ता है, सावधानी रखें, समझदारी से काम लें और यदि परिस्थिति बने थोड़ा झुककर यदि काम बन जाता है, तो थोड़ा-सा समझौता अवश्य करें। अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को और अपनी आमदनी को, अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परिस्थिति को किसी के सामने उजागर ना करें। आप ये भूल करने वाले हैं और जैसे ही आप ये भूल करेंगे आपका काम बिगड़ जाएगा। ज़रा-सा बन भी रहा होगा तो उसमें रुकावट आ जाएगी, गति उसकी धीमी हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा और जिससे आपका मन भी खराब होगा। वैसे एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप अपने अंदर, अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार महसूस अवश्य करेंगे। आप बहुत कुछ करने की इच्छा रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश भी करेंगे और आपके अंदर जज़्बे की कोई कमी है नहीं। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी सोचने का तरीका, काम करने का तरीका दूसरों से कुछ अलग है। जहाँ आस-पास के लोग केवल मज़े लेना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ टाइम पास के लिए करते रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। आप समय का उपयोग करना चाहते हैं। एक-एक पल आपके लिए कीमती है और आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। आपके पास लक्ष्य हैं, योजनाएँ हैं, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन संघर्ष भी है। तो आप दूसरों से अलग सोच रखते हैं। बेशक आप समाज में घुले-मिले रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो अंदर से आप बिल्कुल ही अलग इंसान हैं। बस एक चीज़ है जो आपके लिए इस सोच के आधार पर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। विचारधारा तो अच्छी चीज़ है, अपनी जगह ठीक है। मेहनत करना, अपने लक्ष्य बनाकर उन पर आगे बढ़ना, काम करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन इस दुनिया की तिकड़मबाजी को ना समझ पाना और उल्टे-सीधे दाँव-पेच लगाकर किसी के साथ भी कुछ भी कर लेना, ऐसी व्यवहार आपके अंदर नहीं है। आप किसी का अहित नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। यदि कोई आपके सामने अपने दुखड़े रोने लगे, परेशानी बताने लगे तो आप पिघल जाते हैं, उसकी मदद के लिए तत्परता से तैयार हो जाते हैं और हमेशा या अक्सर ऐसा ही होता है कि दूसरों की मदद के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा बैठते हैं। किसी न किसी प्रकार से आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, दूसरों को तो मुसीबत से आप निकाल लेते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपकी हालत खराब होती है। कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका है, तो इस आदत को सुधारना होगा, इस पर काम करना होगा। एक चीज़ याद रखिए, देखो इस संसार में जो भी व्यक्ति दुखी है, आपके सामने आता है, मदद माँगता है, आपकी क्षमता है थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अपने आप को मुसीबत में डालकर दूसरों की मदद करना मूर्खता है। आप किसी की मदद करके उसके जीवन को खुशहाली से नहीं भर सकते, क्योंकि उसके जीवन में जो दुख है वे उसके ही कर्मों का फल है। भगवान हमेशा उसे वही देता है जिसके वो काबिल होता है। तो जो दुख भोग रहा है तो कहीं न कहीं उसने कुछ न कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी कीमत वह चुका रहा है। तो आप यदि उसकी मदद कर देंगे थोड़ी बहुत, वो चलो ठीक है, आपने अपनी इंसानियत दिखाई है, लेकिन इससे आपने उसके कर्म नहीं बदल दिए, यानी उसका दुख दूर नहीं होगा, उसके कष्ट नहीं कटेंगे। तो फिर आप क्यों उसके चक्कर में पड़ के अपनी मेहनत और अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं? कहने का मतलब ये है कि जिसकी जीवन में जो स्थितियां चल रही हैं वो इसकी जीवन यात्रा का हिस्सा है। आज यदि वह दुखी है तो कल को वह सुखी भी होगा। आप यदि उसके चक्कर में अपने जीवन को दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से भर रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं।
देखो, शास्त्र भी यही कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करना शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि आप उसके कर्म को कटने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में बाधक का कार्य कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई कष्ट यदि आता है तो असल में भगवान का यह तरीका है, विधि का यह विधान है कि वह उसके कर्म काटे जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो उसे कड़वी दवाइयाँ दी जाती हैं, उसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रिप लगाई जाती है, बोतल लगाई जाती है जिसमें सुई चुभा कर रखी जाती है शरीर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकलीफ़ें ही तो हैं। ये उसे इसलिए दी जा रही हैं ताकि उसकी बीमारी का जो कर्म है वह कट जाए और वह फिर से स्वस्थ हो जाए। तो यही प्रक्रिया उसके जीवन में चल रही है। आज वह कष्ट भोग रहा है, लेकिन आप भोले भाले इंसान हैं, आप बातों में आ जाते हैं और आप सबका भला करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मदद भी कर देते हैं। बहुत सारा पैसा रुपया दे देंगे, अपनी समय ऊर्जा दे देंगे, अपनी चीज़ें दे देंगे। इससे उसका कुछ भला नहीं होने वाला, लेकिन आपने अपना नुकसान ज़रूर कर लिया, अपना कर्म ज़रूर खराब कर दिया। ज़रा विचार करके देखना, ये बातें इतनी हल्की नहीं है जितनी हम इन्हें समझ लेते हैं। इंसानियत अपनी जगह है, लेकिन कर्म का सिद्धांत अपनी जगह है, इसे भी समझना चाहिए। वरना क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो, खड़े हो, शस्त्र उठाओ और इन सब पर शस्त्र का प्रहार करो, वार करो, इन्हें मारो। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत को ना समझते या ना मनवाना चाहते तो कह देते कि कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो, आगे चलो, तुम अपना जीवन में कुछ और देखो जाके। ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं। कुछ चीजें कठोर होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। कठोरता जीवन का मूल स्वभाव है, ठीक है, तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि दूसरों के चक्कर में अपनी जिंदगी को नर्क ना बनाइए, अपने बारे में सोचिए, थोड़े से स्वार्थी हो जाइए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी ये है कि आप धर्म की बातें तो देखते सुनते हैं, मानते भी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान में आपकी आस्था है, विश्वास है, आप धर्म को मानते हैं, सब कुछ। लेकिन आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को संतुलित रखना है, ये ज्ञान नहीं है। इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको अपने मन पर काबू करना होगा, और ध्यान यानी कि आंख बंद करके निर्विचार होने की प्रक्रिया आपके लिए श्रेष्ठ प्रक्रिया रहने वाली है। इसे आप जरूर किया करिए। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए ध्यान की मुद्रा में बिना शरीर को हिलाए डुलाए और बिना किसी विचार को लाए, यानी विचार आए भी तो उन्हें वहीं के वहीं निरस्त करो। मन में विचार आ गया कि दुकान जाना है, दुकान पर ग्राहक से ये कहना वो कहना, फिर सोचो कि कोई बात नहीं, जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी ध्यान करते हैं। इस तरह प्रतिदिन सुबह सुबह 10, 15, 20 मिनट का ध्यान का अभ्यास जरूर करिए। इससे आपकी चेतना का स्तर जागृत होगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, और जो आपके अंदर भावनात्मक दुर्बलता है यह दूर होनी शुरू हो जाएगी। बंधुओं, याद रखना, जो बातें हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसे कोई आपको समझाएगा नहीं। लोग यहाँ पर सिर्फ सीधी सीधी भविष्यवाणियां की, जल्दी जल्दी आपको बताया और मीठी मीठी बातें की, चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले आपको खिलाए और चले गए। किसी को नहीं पड़ी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कर्जे में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, कैसे आपको इससे बाहर निकाला जाए और आपकी अंदर तक यानी आपके मन की जड़ों तक कैसे ज्ञान को पहुंचाया जाए। किसी को नहीं पड़ी इन सब की। लोग बस अपना अपना मतलब सिद्ध करते घूम रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करके जाने क्या क्या बताए चले जा रहे हैं। किसी के जीवन से, किसी की जीवन की मुसीबत परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जरा सा संपर्क कर लो तो फिर चीजें बेचने पर उतारू हो जाते हैं। रत्न ले लो हमसे, माला ले लो हमसे, ये ले लो वो ले लो, तमाम बातें। तो ये सारी चीजें प्रपंच हैं, तो इनके चक्करों में न पड़िए। लेकिन यहाँ हमारे पास इतना है कि महामाई की सेवा है, माई के हम दास हैं, और माँ से हम यही निवेदन करते हैं कि कुछ गलत हमसे ना हो, जितना हो सके उतनी सेवा ही हम कर पाएं, और माई का नाम लेकर ही इस कार्य को करते हैं। इसीलिए शुद्धता निश्चित तौर पर रहती ही है, विशेष ख्याल रखते हैं इस बात का हम। इसीलिए हमारे कार्यक्रम कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हम जीवन के मूल विषयों की चर्चा करते हैं और आपके मन की गहराई तक ज्ञान के बीज को बोना चाहते हैं, ताकि आप अपने बल से उठकर खड़े हों, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर दृष्टि से मजबूत हो जाएं। यही एक गुरु का कर्तव्य है, धर्म है, और यही हम निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, 4 प्रकार की भूलें हैं जो अगले 3 से 5 दिन में आप करने वाले हैं। मूल है, सार है, इसे ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। दूसरी चीज, किसी पर विश्वास करके उसकी मदद करके खुद मुसीबत में फंसने वाले हैं। तीसरी चीज, अपने पैसे को
लापरवाही से खर्च करने वाले हैं, जिससे आप परेशानी में फंसने वाले हैं। चौथी चीज कि आप अपनी योजनाएं, अपने रहस्य, अपनी गुप्त बातें किसी को बताने वाले हैं, जिनका दुरुपयोग होगा और आप फंस जाएंगे। तो इन सब से आपको बचना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। अब हम आपको बताने वाले हैं उस एक व्यक्ति के बारे में, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। अब ध्यान से सुनिए बंधु, आज का युग ऐसा युग है कि जब लोग जितना भी एक दूसरे से जलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा मन में सोचते हैं, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं होने देना चाहते। सामने आकर शत्रुता नहीं करते हैं, वार नहीं करते हैं, पीठ के पीछे छिपकर वार किए जाते हैं और साथ में रहकर, यानी अपनों के बीच ही शामिल रहकर, धोखा देकर उनके साथ छल किया जाता है, फंसाया जाता है। तंत्र मंत्र एक विशेष हथियार आज के समय में बन चुका है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से जाने क्या हो गया कि उसका बुद्धि परिवर्तन हो गया, वह उल्टी सीधी हरकतों में डूब गया, जुआ शराब सट्टेबाजी में डूब गया और सारा धन दौलत पैसा रुपया लुटाकर बर्बाद हो गया, या अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गया और जिसकी वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पाया और काम भी डूब गया और पैसा भी चला गया। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको देखकर लगता ही नहीं कि ये क्या हो गया, अचानक से सब कुछ कैसे मिट गया। ये सब तंत्र के अलग अलग रूप हैं। बंधुओं, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आज के युग में ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। आपने वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और उसमें एक महिला है जो एक पुतले के ऊपर ऐसे सुई चुभो रही है और सामने वो जो खिलाड़ी है जो अच्छा खेल रहा था, अचानक से दर्द से तड़पने लगता है। इसे वूडू कहते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसमें कि एक पुतले के माध्यम से इंसान को नियंत्रित किया जाता है और इतना दर्द दिया जाता है कि वह स्वयं अपने जीवन के अंत को स्वीकार कर लेता है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये लाइव है, बहुत सारी चीजें आजकल ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया में भी, और ये चीजें वास्तविक हैं, ये कोई भ्रम नहीं है। अब आपके न मानने से चीजें नहीं समाप्त हो जाएंगी। बेहतर ये होगा कि यदि आप अच्छाई को मानते हैं तो बुराई को भी मानें और उसके बारे में गहराई से जानें, क्योंकि नुकसान तो आपका बुराई ही कराएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, झाड़ फूंक, नकारात्मक तरह के वातावरण में रहता है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहता है, वह आपके साथ किसी प्रकार का छल करने वाला है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र होने वाला है। ये हमारी जो अनुभूतियां हैं वो बोल रही है, जो महामाई के द्वारा दी गई हैं। और राहु का शनि की राशि में होना, साथ ही मंगल और केतु का साथ होना और गुरु का अस्त होना, ये एक ऐसा योग बनाता है जब तंत्र मंत्र की क्रिया आसानी से की जा सकती है। क्योंकि सुरक्षा कवच तो आपके पास है नहीं, तो अब कैसे आप बचेंगे? किसी भी प्रकार की क्रिया, छोटी से छोटी नजर टोना टोटका भी आपका भारी नुकसान करवा देगा। तो संभल कर रहना है, किसी के द्वारा दी गई मीठी चीज नहीं खानी है, किसी के वस्त्र पहनने नहीं है और किसी को अपने वस्त्र देने नहीं है। चीजों का जितना हो सके उतना आपस में लेन देन कम से कम करें और किसी की बातों में आकर, किसी के भरोसे में आकर किसी भी एकांत स्थान में ना जाएं, किसी भी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान में किसी के घर जाकर शामिल ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी के साथ भी एकांत स्थान में जाकर किसी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान या कुछ भी ऐसा कि कुछ खाया पिया जा रहा है, कुछ पार्टी वगैरह की जा रही है, कुछ भी गलत आपको ऐसा समझ में थोड़ा सा शक हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप फंस जाएंगे। देखो, बहुत सारी बातें होती हैं, हर बात को यहाँ इस तरह नहीं बताया जा सकता है, आपको खुद को समझना होगा। जरा भी संदिग्ध परिस्थिति आपको लगती है, किसी व्यक्ति के ऊपर शक लगता है, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। ये तंत्र मंत्र का समय है, थोड़ा सा सावधान रहना होगा, इसी में भलाई है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। बंधु, हमने कल के कार्यक्रम में आपको बताया था कि केले 5 से 7 केले ले जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वे केले शहद में इस तरफ और उस तरफ से डुबाकर हनुमान जी को समर्पित करिए, प्रसाद उनके चरणों में रखिए और उसके बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और उसके बाद उन केलों को आप गाय को खिला दीजिए। ये उपाय बताया था, ये उपाय बहुत शक्तिशाली है मंगल को अनुकूल करने के लिए, इसे आप जरूर करें। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही महामाई माँ बगलामुखी का कवच पाठ जरूर शुरू कर दें। जी हाँ, कवच पाठ बेहद शक्तिशाली है। ये हर प्रकार की तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी हमेशा रक्षा करेगा। और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जो कि शैव नवरात्रि कही जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, इस नवरात्रि के विशेष पर्व में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे 9 दिन तक अनुष्ठान चलेंगे, यज्ञ हवन आदि होंगे और मंत्र जाप होंगे।
तो यदि आप इनमें शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फ़ोन करिए, थोड़ी सी दक्षिणा लगेगी। 9 दिन शामिल होना है तो वो भी हो सकते हैं, किसी एक दिन शामिल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। और यदि माँ बगलामुखी का कवच पाठ और पूजा विधि चाहिए तो उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको सारी सामग्री यानी कि माई का कवच पाठ, चालीसा, आरती और माई के विग्रह की फोटो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। और यदि पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चर्चा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन पर फ़ोन लगाइए और सारी जानकारी को प्राप्त करने के बाद अपने मन के अनुसार जैसा भी आपकी स्थिति हो, परिस्थिति हो, आप पूजा में शामिल हो लीजिए। क्योंकि ये विशेष पर्व, विशेष समय और काल रोज़-रोज़ नहीं आते हैं। जब भी आएँ तो इनका पूरा लाभ लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को जीवन में उतारिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जीवन में किसी पर भी अंधविश्वास ना करिए। लोग अपने बनकर चलते हैं, यही कड़वा सच है आज के इस युग का। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ चुकी हैं। अब निवेदन बस आपसे यही है कि देखिए, जीवन जैसा भी है ठीक है, भगवान की देन है, प्रसाद जीवनम के तौर पर जीवन को स्वीकार करिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।